गद्दार हैं, सत्ता चाहिए, बेशक हिंदू मरे मुसलमान मरे, समझ गए भाई, बात ये मैटर, सत्ता चाहिए, सत्ता। बहुत मुश्किल था, बहुत कठिन है। और ये पूरी यात्रा में, श्रीखंड महादेव जी की यात्रा में सबसे कठिन और सबसे दुर्गम। बस यही सुनने को मिलेगा आपको। पहुंचने वाले हैं, थाचड़ू पहुंचने वाले हैं, पहुंच जाएंगे कभी ना कभी। हाँ, हम उस जनरेशन से हैं जिसने +1 और +2 जो है ना कॉलेज में की है। स्नोफॉल भी हो रही है और बारिश भी हो रही है। बस धीरे धीरे आप चलते रहो महाराज जी। विकराल रूप है शंकर का, विकराल रूप। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भूपी और एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरी और जतिन की रोमांचक यात्रा में। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम लोग इस वक्त जाऊं गांव में हैं। कल की लंबी और थका देने वाली ड्राइव के बाद आखिरकार हम अपनी मंजिल तक पहुंच ही गए। हालांकि मंजिल अभी दूर है, लेकिन इस यात्रा का पहला पड़ाव तो पार हो ही गया। जाओ हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में है और यह श्रीखंड महादेव की यात्रा के लिए बेस कैंप का काम करता है। यह सतलुज नदी के पास शांत और खूबसूरत वादियों में बसा हुआ है। इस गांव तक पहुंचने के लिए शिमला, नारकंडा और रामपुर बुशहर होते हुए आना पड़ता है। रामपुर से जाओ का रास्ता थोड़ा कच्चा और पहाड़ी है, लेकिन गाड़ियों से यहां तक पहुंचा जा सकता है। श्रीखंड महादेव की असली ट्रैकिंग जाओ गांव से ही शुरू होती है। यात्री यहां पर आराम करते हैं और अपनी आगे की यात्रा के लिए तैयार होते हैं। हर हर महादेव, गुड मॉर्निंग एवरीवन सभी को। और आज है जाओ में डे 2। शुरुआत होती है आज दूसरे दिन की श्रीखंड महादेव यात्रा की हमारे 2025। और ये है ऐसा माहौल, यहाँ पर वांडी जी खड़े हैं और सेब के पेड़ रात वाला है। भीड़ बहुत है इस बार ट्रैक पे। मौसम देखो, सुबह सुबह 5:30 बज रहे हैं और बादल ही बादल है, बारिश हो रही है, ठंड भी बढ़ चुकी है यहाँ। अपने चंडीगढ़ से ये तो निकल रहे हैं, तैयार हो गए, नहा लिए सारे। अब हमारी बारी, और चलो फ्रेश फ्रेश होते चल के। बारिश नहीं रुकती भाई यहाँ पर, ठंड भी बढ़ गई है, बारिश नहीं रुकती इस जगह पर। बारिश तो पक्की है भाई। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जाओ गांव से ही हमारी असली ट्रैकिंग शुरू होगी। आज का हमारा लक्ष्य होगा थाचरू, जो कि यहाँ से करीब 15 किलोमीटर दूर है। रास्ता काफी कठिन और ऊंचाई भरा है। तो दोस्तों, जाओ गांव वो जगह है जहां से एक सामान्य सड़क यात्रा खत्म होती है और एक रोमांचक और चुनौतीपूर्ण पैदल यात्रा शुरू होती है। ये देखो भाई नजारा सुबह सुबह का, बादल हो गए। आंटी बादल करा दिया आपने फिर से? हाँ, मुझे सुबह देख ही लिया था कि साफ हो जाएगा। ऊपर मेरे ख्याल से धूप ही होगी। हाँ, और सुबह तो देखा भी था कि शायद वो साफ हो जाएगा, ऊपर का साफ ही होगा। टाइम हो गया 7:30। ठीक, सही कह रहे हो। पर आप तो बारिशों में यहाँ बराबर ही हो जाता है आपका तो सारा टाइम। श्रीखंड महादेव यात्रा में जाओ और थाचरू के बीच की दूरी लगभग 15 किलोमीटर है। इस यात्रा में जाओ से सिंघार तक 3 किलोमीटर की सामान्य चढ़ाई है, जिसके बाद बरहाटी नाला तक 2 किलोमीटर की सीधी चढ़ाई आती है। इसके बाद डांडा धार तक 5 किलोमीटर की बहुत खड़ी चढ़ाई और अंत में थाचरू तक 5 किलोमीटर की तेज चढ़ाई है। तो जी निकल पड़े हैं अब हम।
आज है डे 2, जहाँ से चढ़ाई शुरू करेंगे और पहुंचेंगे। आज जो हमारा टारगेट है वो है थाचड़ू तक का या फिर काली टॉप या काली घाटी तक का, जो कि दादा कितना है काली घाटी? 18 किलोमीटर। 18 किलोमीटर पहुंचते हैं। बाकी नज़ारा तो देख ही लो। जय बोले दादा। जय बोले। क्या रही है वे? ये देखो नज़ारा। तो ठीक है एवरीवन, जय भोले जी की। आज है जाओ में हमारा दूसरा दिन और आज हमारी यात्रा शुरू हो रही है। आज का पहला पड़ाव जो हमने सोचा है, बाकी भोले की मर्जी, थाचड़ू या फिर काली घाटी। और मौसम तो देख ही रहे हो कैसा है। बाकी आंटी और मैंने आपको सब दिखा दिया है यहाँ पे कैसे श्रीखंड हमारा जो होम स्टे है कितना अच्छा क्या नहीं है। आप दोबारा आए, मैं क्योंकि दूसरी बार आया हूँ। अब बताएंगे हमारे विजय दादा कैसी रहेगी मेरी यात्रा। जय भोलेनाथ। मेरे साथ हैं जतिन भाई और राम भाई, और ये मेरी श्रीखंड महादेव की पहली यात्रा है। इससे पहले श्री किन्नर कैलाश महादेव और मणि महेश की परिक्रमा कर चुके हैं। उसके अलावा भी और कई यात्राएं कर चुके हैं और भगवान भोलेनाथ से कामना है कि ये हमारी जो यात्रा है सुख शांति से संपन्न हो जाए और सब लोग सुखद यात्रा करके सब लोग अपने अपने घर पहुंचे, यही कामना है। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। तो दोस्तों, जैसा कि आपने सुना, अब हमारा असली सफर शुरू हो चुका है। बोलिए श्रीखंड महादेव की जय। चलो जी। और हाँ पीछे जी। चल रहे हैं। जी हाँ, ये हूँ मैं और ये है मेरी कहानी। ये है तीर्थन वैली से हमारे। अब ये देख लो जरा, हाँ, पहला ही ट्रैक मिल रहा है। हाँ जी विजय दादा, शुरुआत हो गई है ट्रैक की, कैसा लग रहा है? बिल्कुल बहुत बढ़िया। और ये महादेव जी बस कराएंगे सभी को दर्शन और अच्छे से होगी यात्रा सभी की। बाकी चलते हैं प्रभु का नाम लेकर धीरे धीरे। हाँ, ये देखो भाई साहब, ये है रास्ता। तो अब हम पहुंच चुके हैं असली ट्रैक की शुरुआत पर। ये जो रास्ता है ये जाऊं गांव से सीधे सिंघाड़ बेस कैंप तक जाता है। ट्रैक शुरू करने के दो रास्ते हैं, एक जो सीधे मार्केट से होकर जाता है, जो पुराना रास्ता है और नदी के साथ साथ चलता है, और दूसरा ये रास्ता है जिस पर हम चल रहे हैं, जो जाऊं गांव से शुरू होता है और थोड़ा छोटा भी है। ये रास्ता बराटी नाला से होकर नहीं जाता, इसलिए यहां से एक आसान ट्रैक करना पड़ेगा जो वार्म अप के लिए अच्छा है। जय भोले। पहला कैंप खाली कैंप पड़ा है, बाकी ये देखो घाटी। हाँ, वो पार्किंग है, देख रहे हो वो नीचे जो है पार्किंग है, जहाँ से हम कल शाम को आ रहे थे। जिस रास्ते से हम कल शाम को आ रहे थे गाड़ी लेकर, ये वो रास्ता है डे 1 पर। और ट्रैक पे जाने के भी दो रास्ते हैं, वही जहाँ से पार्किंग आती है, नॉर्मल रास्ता जो पिछली बार बाढ़ में थोड़ा ख़राब हुआ था, और एक पीछे गांव की तरफ से जो वहाँ उस रास्ते से 1.5 किलोमीटर ऊपर जाके पड़ता है। और ये थोड़ा छोटा रास्ता भी है सिंघाड़ तक पहुँचने का। यहाँ से आप आधे घंटे 45 मिनट में मैक्सिमम, डिपेंडिंग अपॉन योर स्पीड, पहुँच सकते हो। बट वो वाले रास्ते से आपको 1.5 से 2 घंटा लगेगा, वो भी डिपेंडिंग अपॉन योर स्पीड क्या है। और वो रास्ता ये है नीचे, ये नीचे रास्ता। हाँ जी दादा, ये देखो ये रास्ता जरा है। ये इस तरह के मार्क्स आपने पहले भी देखे हैं, रास्ते पे हमेशा लगे रहते हैं। तो जी वो रहा गांव और वो है होम स्टे जहाँ से हम आए थे वो, ठीक है। ये पूरी घाटी, अभी तो पहला पहाड़ है जो हमें क्रॉस करना है। बाकी घाटी देख लो कितनी सुंदर लग रही है। देखो वो रहा रास्ता नीचे, जो दूसरा रास्ता है सिंघाड़ तक पहुंचने का। बेस कैंप लगे हुए हैं, मतलब कैंप लगे हुए हैं बेसिकली, और वो पार्किंग है नीचे। वो जा रही है बराटी नाला, जा रहा है नीचे से,
और हम हैं ऊपर वाले रास्ते पे, इस वाले पे। चलो रास्ता देख लो कैसा है, बड़ा प्यारा रास्ता है। तो रास्ता तो आपने देख लिया कैसा है। हम जाओ से चले थे 8:30 बजे और इस टाइम पे 9 बज रहे हैं। अभी सिंघाड़ पहुंचने पे कुछ टाइम लगेगा हमें। आवाज़ मेरी कम आ रही होगी बट मैं तेज़ बोलने की कोशिश करता हूँ। भाई ज़रूरी सामान जो सब है हम सिंघाड़ पहुंच के एक बार आपको दिखाएंगे आज कितना भीड़ है, कितना रश है। और मेरे पीछे जोश, हाउस द जोश अभी हाई ही रहेगा। हमें कितना टाइम हुआ है अभी? 8:30। मतलब टाइम नोट करते हैं, सिंघाड़ कब तक पहुंचेंगे फिर आपको बताता हूँ। बाकी रास्तों का नज़ारा तो आप ले रहे हो, देख रहे हो रास्ता कितना कठिन है। बट अगर भोले बाबा ने चाहा तो रास्ता आसान भी है। आपने देखा जैसे कि बहुत से लोग थे जो वापस आ रहे थे, जिसका बुलावा है वही जा पाएगा यहाँ पे। ये है श्रीखंड महादेव जी। चलो चलते हैं। श्रीखंड महादेव यात्रा में चयल और जुआगी दो महत्वपूर्ण पड़ाव हैं। ये दोनों ही श्रीखंड महादेव की ओर जाने वाले मार्ग पर स्थित हैं। ये छोटे से गांव है जो कि यात्रा मार्ग में पड़ते हैं। सिंघाड़ से पहले और जाऊं के बाद यहाँ पर भी आपको बहुत से गेस्ट हाउस मिल जाएंगे, तो आप यहाँ भी ठहर सकते हैं और यहीं से अपना ट्रैक शुरू कर सकते हैं। ये यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव है जहां वे रुककर आराम कर सकते हैं। पहुंच गए हैं। पीछे आपने देखे मेरे ढेर सारे होम स्टेज, तो आप यहाँ पे भी रुक सकते हो आकर और यहाँ से अपनी यात्रा शुरू कर सकते हो। तो हमारा ऑलमोस्ट पहला पड़ाव पूरा होने वाला है सिंघाड़ का। जाओ से सिंघाड़ अच्छी स्पीड है और मज़ा भी आ रहा है और मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। बारिश हो नहीं रही, धीरे धीरे हो रही है बिल्कुल, तो इतना तो चलता है। और मुझे याद आया कि जब वापस आ रहा था मैं, आपने ये रास्ता देखा था, जाते देखा। जब मैं वापस आ रहा था तो ये रास्ता नहीं दिखा था ना, क्योंकि इस रास्ते से हम आए नहीं थे। आगे का जो रास्ता है वो सारा टूट गया था, तो शायद अब देखने को मिलेगा। पहुंच गए हैं अलग अलग, ये यहाँ पे कैंप लगे हैं। जय भोले, जय भोले। धीरे चल रहे हो आप भी, हमसे पहले निकले थे। श्रीखंड महादेव यात्रा की एक बहुत ही खास बात है। सरकारी यात्रा के दिनों, जो आमतौर पर सावन के महीने में 10 से 15 दिनों के लिए होती है, आपको पूरे रास्ते में कई जगहों पर लंगर सेवाएं मिलती हैं। ये सेवाएं श्रद्धालुओं के लिए किसी वरदान से कम नहीं होती। आप इन लंगरों में आराम कर सकते हैं, रुक सकते हैं और मुफ्त में भोजन भी कर सकते हैं। ये लंगर विभिन्न धार्मिक और सामाजिक संगठनों द्वारा लगाए जाते हैं, जो यात्रा को आसान और सुरक्षित बनाते हैं। लंगर का स्वादिष्ट भोजन करने और थोड़ा आराम करने के बाद हमारी यात्रा का अगला चरण शुरू हो चुका है। हमारा अगला पड़ाव सिंघाड़ बेस कैंप है, जो इस यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर आप आधिकारिक यात्रा के दौरान आए हैं तो यहाँ पर आपको अपनी यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा और साथ ही कुछ मेडिकल चेकअप्स भी करानी होगी। ये सब आपकी सुरक्षा के लिए किया जाता है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आप आगे की कठिन चढ़ाई के लिए शारीरिक रूप से तैयार हैं। एक बार जब यह प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो आप अपनी यात्रा को फिर से शुरू कर सकते हैं। ये देखो, इस बार कैंप ऑफिशियल यात्रा में बहुत बढ़िया रुकने का इंतज़ाम होता है। व्यवस्था बहुत ज़्यादा अच्छी की जाती है यार। वो रहा सिंघाड़ बेस कैंप, वहाँ पे हमारे रजिस्ट्रेशन चेकिंग होगी और मेडिकल चेकअप होंगे, उसके बाद ही आगे छोड़ा जाएगा। और ये देखो, अब कुछ माहौल पिछले साल की बाढ़ आपदा के बाद के। ये राजी मेडिकल कैंप सिंघाड़। चलो चेकअप कराएं। तो ये है सिंघाड़
तो ये है सिंघाड़ का मेडिकल और बेस कैंप। यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन होगा और मेडिकल होगा, फॉर्म यहाँ भरे जा रहे हैं बैक साइड पर। और आगे जिसका रजिस्ट्रेशन है वहाँ दिखा दो रजिस्ट्रेशन एरिया, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन वगैरह करवा के आप आगे बढ़ सकते हो। भीड़ ज़्यादा नहीं है, ट्रैक कितने नहीं है, तो चलो जो भी है सब अच्छा है, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। तो ये मिल गया हमें हमारा मेडिकल सर्टिफिकेट। ये तो चलो आधार कार्ड की कॉपी है, ये रजिस्ट्रेशन है जो करवा के आए थे। तो यहाँ पे हमारा रजिस्ट्रेशन होता है डन। अब हम आगे बढ़ेंगे वो वाले काउंटर पे और वहाँ पे देंगे आपको ये रजिस्ट्रेशन जो हमारा ऑनलाइन सर्टिफिकेट है, एक बार वहाँ पे जमा कराएंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे ट्रैक पर। तो यहाँ होगी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का वेरिफिकेशन। जिन्होंने अपनी वेरिफिकेशन ऑनलाइन मतलब रजिस्ट्रेशन कर रखी है ऑनलाइन, यहाँ वेरिफिकेशन करवाएंगे। बेसिकली जो आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे बारकोड मिला है वो स्कैन करेंगे, उसके बाद ही आगे चलेंगे। और पर्ची जिसने नई फीस भरी उसकी पर्ची कटेगी 250 रुपये की। बाकी ये एरिया आप यहाँ पे पहला बेस कैंप है सिंघाड़। यहाँ पे लंगर करके आप आगे निकल सकते हो यार, खाने पीने का पूरा इंतजाम है। और यहाँ पे एक और जगह द्वारा से आपका नाम और नंबर नोट कर रहे हैं सिक्योरिटी पर्पज के लिए। तो बस यहाँ पे फाइनल रजिस्ट्रेशन थी जो आप लोगों ने देखी। और यहाँ पे आपका फ़ोन नंबर, आधार कार्ड नंबर, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन सब नोट किया गया। अब यहाँ से हम हैं फ्री और बढ़ने के लिए तैयार है आगे भोले की नगरी में। ये देखो ये आखिरी यहाँ पे आपको मतलब शॉप्स वगैरह मिलेगी, तो जो आपने सामान में यहाँ से लेके आएगा सिंघाड़ से। उसके बाद आपको आगे शायद ही कुछ मिले, कैंप्स ही मिलेंगे बेसिकली खाने के। तो चलो अब आगे चलते हैं, बाकी लंगर जगह जगह मिल जाएंगे। और आप सबको याद होगा तो ये है वो पहली शॉप जहाँ पे ये वाली जो देख रहे हो, जहाँ पे मेरा बैग पिछली बार छूट गया था। तो मुझे नहीं लगता वो अपने के बाढ़ में बहा होगा, क्योंकि ये एरिया सेफ ही है। हाँ चलो मैं तो तैयार हूँ और ये एरिया सेफ है। इतना पानी यहाँ तक आया, आपने देखा ही कहाँ तक काट रखा था। तो बस बेसिकली क्या है, शायद रास्ता बंद था तो इस वजह से मिल नहीं पाए, दे नहीं पाए शॉपकीपर। बाकी बोले जाने क्या किया था क्या नहीं किया था। जी ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ध्यान रखो, पोस्ट करके पढ़ लेना, ठीक है। और हम भी यही करेंगे, कोशिश पूरी कि इस ट्रैक को, भोले की नगरी को साफ रख सके, जितना हो सके साफ रखने की कोशिश कर सके। ये सिंघाड़ का बाज़ार है पिछली बार की तरह लगा हुआ। बाकी मेरी टीम वाले आगे निकल गए हैं, थोड़ा कॉल्स वगैरह करा था, टीम वाले आगे निकल गए हैं। तो चलो थोड़ी सी स्पीड पकड़ता हूँ, ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे। बाकी पानी बहुत आया यार पिछली बार, ये देखो। ओहो पास जाके दिखाता हूँ एक बार आपको, ये पूरी घाटी। एक नज़ारा दिखाता हूँ आपको, देखो चढ़ाई शुरू हो गई असली। जय बोले की हो गए दर्शन आपके? ठीक है, ये देखो भाई साहब, जहां तक नजर दौड़ाओगे चढ़ाई। तो भाई लोगों, भक्तजनों, भोले जय हो। दूसरा पड़ाव हमारा शुरू हो चुका है, जो कि है सिंघाड़ से थाचड़ू 12 किलोमीटर। अब रास्ते के जय बाबा जी की यात्रा करके आ रहे हैं। हाँ जी, आपकी मंगलमय यात्रा, शुभ मंगल कार्य हो। बहुत अच्छे से अच्छे जाना, अच्छे अच्छे अपने अपने पेट देख के जाना, एक दूसरे को साथ लेके जाना, एक दूसरे के साथ जाना। आगे कंकर पत्थर आ सकता है, पत्थर आते हैं, हवा चलती है, अपनी सेफ्टी से चलना बेटा। ये है चढ़ाई चढ़नी है। मैं बार बार आप लोगों को क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि जब पिछले साल यहाँ था मैं, तब इसी वक्त निकला था। और जय श्री गण महादेव। और अब ये देखकर प्रकृति की पावर का पता चल रहा है, नेचर की पावर का, शक्ति का। चलो अब ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आगे चढ़ूँगा। बीच बीच में रुक रुक के आपको थोड़े बहुत नज़ारे दिखते रहेंगे और आगे मिलूँगा आपको थाचड़ू में। तब तक के लिए रास्तों का मजा लो, भोले का नाम जपते जाओ, कमेंट करते रहो, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना वीडियो को। जय भोले। रास्ता बदल चुका है, पिछली बार रास्ता
आगे से था बराटी नाले का था नीचे नीचे पिछली बार पिछले साल ही। अब ये ज़्यादा खड़ा रास्ता हो गया, रास्ता ही नहीं बचा। चलो महादेव ने ये रास्ता दिया। हाँ तो दोस्तों ये भाई लोग मिल रहे हैं करनाल से, पड़ोसी हमारे। कैसा लग रहा है ट्रैक? बहुत बढ़िया, अभी तो बहुत खड़ा है, अभी शुरू में ही देख लो, मतलब पर मज़ा आ रहा है ना? हाँ जी हाँ जी। ट्रैक मुश्किल है यार, बट फिर भी मज़ा बहुत आता है। मतलब ऐसा ट्रैक नहीं किया होगा अभी तक आपने, अगर आप आ रहे हो। नहीं हमारा दूसरा कैलाश है, ज़रूर आए, सही बात है। तो ये भाई लोगों ने भी साथ में चढ़ना शुरू करा, अभी इन्होंने भी सिंगाड़ से। देखते हैं आगे कहाँ तक, पहले कहाँ तक जाना है अभी आप लोगों ने आज? हम जाएं काली टॉप। हमारा भी यही टारगेट है, काली टॉप तक का। नहीं हो तो था तो रुक जाएंगे। बस सेम। चलो जी, ओम नमो पार्वती पते हर हर महादेव। रास्ता देखो, एक एक कदम रख के चलना है आप लोगों ने, बस ज्यादा इधर उधर नहीं होना, ठीक है? यही खूबसूरती है यहाँ की, आपको सब कुछ सिखा देती है। संतुलन, धैर्य, हिम्मत, शक्ति, तपस्या, सब। वो जा रहे विजय दादा, विजय दादा जय बोले की हर हर महादेव। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हिमालयी प्रकृति अपने अद्भुत रूप दिखाना शुरू कर देती है। रास्ते में आपको हिमालय के पहाड़ों के साथ साथ कई तरह के विशिष्ट पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं जो सिर्फ इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये देखो, ये है मशरूम, जंगली मशरूम। कलर भी कितना प्यारा है। बस छोड़ दो इसको, यहीं जहाँ नेचर का देखो। ये कलर अभी बादल फटने की वजह से हुआ है। ऐसा क्यों? पानी ज्यादा? बादल, बिजली, हाँ, बिजली कड़कने की वजह से ही कलर बनता है। काफी ऐसी चीजें मिलेंगी आगे। अभी तो काली टॉप गए, पहली बार है दूसरी बार है? फर्स्ट टाइम है ना। काली टॉप में देखना पूरा वेजिटेशन, पूरा वैली अलग हो जाएगी। उन्हें तोड़ना क्राइम भी है। हाँ, पूरी वैली अलग हो जाएगी। इतनी हाइट पर जाना है, वहाँ पर नेचुरल चीजें मिलती हैं। वो नीचे उतरना है, पहले ऊपर चढ़े इतना, अब नीचे उतरे हैं। वो आगे देख रहे हो बीच में, वो पेड़ों के बीच में, वहाँ पे पहुँचना है। पर वो है बराटी नाला है। वो देखा भाई, मुश्किल तो है। पार्वती पते हर हर महादेव। ये है वो नेचुरल पानी और अमृत जिसको मैं पीने की बात करता हूँ कि ये पी लो तुम, सब कुछ सही है। ये देखो, देना दादा, ठंडा पी लो आप। ये देखो क्या व्यू है, सुंदर और खतरनाक भी। ये अब हम पहुंच रहे हैं बराटी नाला की तरफ। पिछले साल का रास्ता और इस साल के रास्ते में बहुत फर्क है, ठीक है? तो और ये काम जरूर करते जाए इसको, ये ऐसे आपने करते रहना है। जहाँ भी कूड़ा कबाड़ मिले उठा लेना, और कैंप में जरूर गिरते रहना, उसको पन्नियां मत गिरना। और अभी देख रहे हो आप, वो बराटी नाला है, ठीक है? और यहाँ का हालात देखो, बढ़िया एकदम। कोई भी अगर ऐसे आपको कचरा मिलता है उसको उठा के बैग में डाल दो और आगे आप जो भी कैंप मिलता है वहाँ पे गिर देना। क्योंकि बिल्कुल नेचुरल है, तो यहाँ पे कोशिश करना कि कूड़ा कबाड़ ना ही गिरो, ठीक है? ये देखो, ऐसा काम मत करना भाई। आगे कैंप मिलेगा, वहाँ पे गिर देंगे। कितनी दूर है, कितनी ताकत लगती है। तो पहुँच गए हैं बराटी नाला से। डस्टबिन दिए गए हैं, अपना जो भी कचरा प्लीज़ यहाँ डालें। बैग ला, कुछ माड़ा मोटा ले लो। चाय पी लेंगे? चेक करो वीर बजरंगी, हर हर महादेव। तो ये है बराठी नाला का एंट्री पॉइंट जो हमें इस यात्रा के और करीब ले जाता है। रास्ता भले ही कठिन और चढ़ाई वाला हो, लेकिन इस सफर में जो चीज हमें सबसे ज्यादा हिम्मत देती है वह है हर मोड़ पर मिलने वाली निस्वार्थ सेवा।
आधिकारिक यात्रा के दिनों में इस पूरे रास्ते में जगह जगह पर ऐसे लंगर लगे होते हैं जैसे ईश्वर ने खुद यात्रियों के लिए आराम और भोजन की व्यवस्था की हो। ठंडी हवा और चढ़ाई के बीच जब दूर से किसी लंगर से आती गर्म चाय की महक मिलती है तो सारी थकान दूर हो जाती है। इन लंगरों में सिर्फ खाना नहीं मिलता बल्कि सेवादारों के चेहरों पर एक ऐसी मुस्कान और अपनापन होता है जो हर यात्री के दिल को छू लेता है। यहाँ आप रुककर आराम कर सकते हैं, गर्मा गर्म भोजन कर सकते हैं और फिर से नई ऊर्जा के साथ अपनी यात्रा पर निकल सकते हैं। ये लंगर सिर्फ पेट भरने का साधन नहीं बल्कि भक्ति, विश्वास और एकता का प्रतीक है। यह एहसास दिलाते हैं कि इस कठिन रास्ते पर आप अकेले नहीं हैं। हर कदम पर कोई ना कोई आपके साथ है। इन सेवादारों के आशीर्वाद और प्यार के साथ हम बराटी नाला की ओर बढ़ रहे हैं। ये जगह जगह आपको कैंप मिलेंगे। तो सावन के टाइम में जब आते हो बहुत सी सेवाएं चलती है, ठीक है, तो आपको खाने की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत स्वादिष्ट है। हाँ दादा, बहुत स्वादिष्ट है। तो दोस्तों, एक पर्सन से शख्स से मिलाता हूँ तुम्हें। ये जो पीछे चल रहे हैं ना, देखो, ये है भूपी भाई। यार बहुत सही बंदा है। ये तीर्थन वैली से है और हमारे साथ जा रहे हैं यात्रा करने। विजय दादा ने अभी इनको साथ में लिया है यात्रा के। भूपी मजा आ रहा है भाई, बहुत मदद कर रहा है ये, बहुत बढ़िया इंसान है। बोले ऐसे बढ़िया लोगों से मिलाते रहना। जब बोले कि अब आगे बढ़ते हैं और अब आपको आगे मिलूंगा। ये देखो भाई साहब, देख के चलना बिल्कुल ही। बराटी नाला श्रीखंड महादेव यात्रा के सबसे शुरुआती और कठिन रास्तों में से एक है। ये एक खड़ी चढ़ाई और ढलान वाला क्षेत्र है जहां आपको एक तेज बहते हुए नाले को पार करना पड़ता है। ये ट्रैक का वह हिस्सा है जहां से रास्ता संकरा और पत्थरीला हो जाता है और यात्रियों को शारीरिक और मानसिक रूप से चुनौती मिलती है। आधिकारिक यात्रा के दिनों में बराटी नाला को पार करना इस यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है, जिसके बाद ही असली चढ़ाई शुरू होती है। तो ये है वो सीढ़ियाँ आइकॉनिक जहाँ से हमें नीचे उतरना है सीधा बराटी नाला की तरफ। तैयार हो ना दादा, मजेदार तरीके से उतरने के लिए? चलो। ये वही लोहे की सीढ़ियां हैं जिन्हें उतरते ही हम सीधा पहुंच जाते हैं बराटी नाले के मंदिर पर। ये है सीढ़ियाँ, उतरते रहो, बस उतरते रहो, पर ध्यान से उतरो। सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाला सीन है यहाँ पे। चट्टानों से पानी बरस रहा है, वाह। ये आ गए हम एक और कैंप में। ये भी सेवा लगी है। बराटी नाला के इस पवित्र स्थल पर स्थित है एक छोटा सा मंदिर जो इस यात्रा का एक अहम पड़ाव है। यहाँ भक्त कुछ देर रुकते हैं, जल चढ़ाते हैं और आगे की कठिन यात्रा के लिए मन से शक्ति मांगते हैं। चारों ओर बहती ठंडी हवा, पानी की आवाज और हरियाली सब मिलकर एक दिव्यता का एहसास कराते हैं। यह मंदिर सिर्फ एक स्थान नहीं बल्कि श्रद्धा और सुकून का संगम है। यह मंदिर यात्रा का एक प्रमुख धार्मिक पड़ाव है जहां भक्त अपनी आगे की कठिन चढ़ाई से पहले रुकते हैं, पूजा करते हैं और भगवान से शक्ति की प्रार्थना करते हैं। बराटी नाला में बहता हुआ ठंडा और साफ पानी इसे और भी पवित्र बनाता है। श्रद्धालु यहाँ जल चढ़ाते हैं और कुछ लोग यहाँ स्नान कर खुद को शुद्ध भी करते हैं।
स्थानीय लोगों और पुराने यात्रियों के अनुसार यह मंदिर एक पवित्र स्थल है जहां हर साल हजारों श्रद्धालु दर्शन करते हैं। मान्यता है कि यहाँ की पूजा श्रीखंड महादेव तक पहुंचने वाले रास्ते को मंगलमय बनाती है। स्थानीय लोगों का मानना है कि यह मंदिर एक पुराने शिव भक्त द्वारा स्थापित किया गया था, जो श्रीखंड महादेव की यात्रा पर निकला था और यहाँ कुछ समय के लिए रुका। उसने यहाँ एक छोटा शिवलिंग स्थापित किया, जिसे बाद में श्रद्धालुओं ने मंदिर का दर्शन करके यहाँ पे भी शिविर मिला है, तो आप यहाँ पर भी खाने पीने का व्यवस्था है, विश्राम करके आगे बढ़ सकते हैं। हम बढ़ते हैं आगे बराठी नाले से और दिखाता हूँ लास्ट टाइम में कहाँ पर। ये देखो, ये रहा एरिया, पूरी तरह देख लो, जूम करके दिखाता हूँ, होल्ड करो, माफ़ करना थोड़ा कैमरा शेक रहेगा। ये देखो, ये है वो पूरा एरिया। पुरानी फुटेज में फिर बोलना डाल दूंगा। और भाई साहब वहाँ पे वो सामने देख रहे हो कैंप, वहाँ से आए थे हम। तो ये है वो जगह जहाँ से पिछली बार हम निकले थे। देख लो, यहाँ पे सीढ़ियाँ बना दी अभी, और बराठी नाला का वो एरिया जहाँ से दोनों जगह से पानी आया था। ठीक है ना, तो चढ़ते हैं ऊपर अब। ओ भाई, लो आगे का दो सारा। तो ये है वही पुल बराठी नाले का जो लास्ट टाइम हमने क्रॉस किया था और इसके आगे रास्ता नहीं मिला था। खैर, अच्छा जगह है, अच्छी जगह है। और आप देख रहे हो टाइम चेक हो रहा है, आएगा 11:30 और हम पहुंच चुके हैं बराठी नाला। तो ये था हमारा जाऊं से बराठी नाला तक का सफर। अगले एपिसोड में हम आपको ले चलेंगे बराठी नाला से थाचरू तक के एक और भी ज्यादा रोमांचक सफर पर। तो जुड़े रहिए श्रीखंड महादेव की इस अद्भुत यात्रा में हमारे साथ, जहां हम आपको इस यात्रा के हर पहलू से मिलवाएंगे। और अगर यहां तक आ ही गए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। और हाँ, कमेंट करते रहना, क्योंकि अभी तो पिक्चर बस शुरू हुई है बॉस। जय भोले।